हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ फीडबैक है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। कुछ दिनों पहले हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि इंडिया और चाइना की एक टॉक हुई है जो कि कंटिन्यूसली आई थिंक 13वीं या 12वीं बार हो रही थी और फेल हो गई। और इस बार कुछ पिछली बार ये होता था, कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता था लेकिन बात कंटिन्यू होने की बात होती थी। इस बार पूरी कॉन्वर्सेशन ही कोलैप्स हो गई। चाइना से इस टाइम पे जिस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके का एटीट्यूड मिल रहा है, उसको देख के आप क्लियरली समझ सकते हो। वो लोग बुली करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हमको नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज़ को भी, फिलीपींस को भी, ताइवान को भी, जापान को भी। जापान को थोड़ा शायद कम करते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री है उनके साथ, तो थोड़ा सा एक हुआ, लेकिन कोशिश वो वहाँ भी करते ही हैं और भी हर जगह। कुछ लोगों को तो उन्होंने पूरी तरीके से सब्जिगेट कर लिया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, लाओस, कंबोडिया, इन कंट्रीज़ को। बट एनीवे, टॉक्स फेल हो गई और उसके ऊपर मेरे दिमाग में आया था कि एक बात करनी चाहिए, पर सडनली मुझे एक वीडियो मिली। एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं पता, चाइना अनसेंसर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है ये चैनल आई थिंक मुझे एटलीस्ट 6 साल हो गए फॉलो करते हुए, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी पुराना चैनल है। इस बंदे ने काफ़ी पहले, जब चाइना इतनी बुरी तरीके से वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज्ड नहीं था कि जो वो हरकतें करते हैं उनके लिए आज के टाइम पे, मतलब कि उनकी हरकतों का, उनकी गवर्नमेंट का यह हिसाब लगा लो कि यूएस में जो ड्रग एपिडेमिक है उसमें चाइना से गई हुई फैंटेनल यूज़ होती है। जिन लोगों को नहीं पता फैंटेनल क्या होती है, आप सर्च कर सकते हो। डिफरेंट तरीके की ड्रग्स बनाने के लिए मेथाम्फेटामिन एक ड्रग होती है, बेसिकली सिंथेटिक ड्रग, जो कि हाई देती है, समवट सिमिलर टू कोकेन। पूरा का पूरा ब्रेकिंग बैड जो शो, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो उसी के ऊपर बना है। उसको बनाने के लिए जो एक मेजर उसका जो एक पार्ट होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो होती है फैंटेनल। कुछ इसमें ये भी होता है कि जो हेरोइन होती है उसको लेस कर देते हैं फैंटेनल से, और वो और ज़्यादा हाई पे पहुंचा देती है बंदे को, लेकिन और ज़्यादा डेडली होती है। एनीवे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट उसकी सप्लाई भी ओरिजिनली चाइना से होती है, मेक्सिको में, और मेक्सिको से फिर उससे प्रोसेस होके आगे यूएस और दुनिया की दूसरी जगहों पे जाता है, लोग मरते हैं। मोरल का उनके पास ये कमी है, इस लेवल की कमी है, और उनको अपने कंट्री में ये सब अगर कोई कर रहा हो तो वो डायरेक्ट शूट एट साइड का ऑर्डर दे देते हैं, या फिर सीधा मौत की सज़ा सुना देते हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में वो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट एनीवे, अगर कर्मा का सिद्धांत है, जो कि मेरा मानना है कि है, तो आई थिंक उनको सब कुछ चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा, और आई थिंक देना पड़ता रहता है आए दिन। बट अगेन हम वापस आते हैं चाइना अनसेंसर्ड चैनल की तरफ। ये बंदा काफ़ी टाइम से, अमेरिकन बंदा है, जर्नलिस्ट है, काफ़ी टाइम से उनको एक्सपोज करता हुआ आ रहा है। इसके पास एक्चुअली ओरिजिनली इसकी टीम में लोग हैं जो हांगकांग वगैरह से हैं, बिलोंग करते हैं, और इसने ये टॉक फेल पे वीडियो बनाई है। काफ़ी फ़नी इसका नेचर है, सरकास्टिक फ़नी टाइप का, इसलिए मुझे ये पसंद भी है। शुरू में ही मैं अट्रैक्टेड हो गया था इस चैनल की तरफ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसको रिव्यू किया जाए। होपफुली स्ट्राइक ना मिले। चलो देखते हैं। China-India military talks have failed. A surge of troops to a disputed border could be a flashpoint for war. कुड भी क्या हमेशा सही है। मामा इस भाई को माओ को पीछे छोड़ना है। Welcome to China Uncensored. I'm Chris Jha. अब ये बंदा कितना चेंज लग रहा है। जब मैंने चैनल देखना स्टार्ट किया था, बिल्कुल ही यंग था बंदा, पतली सी शक्ल थी इसकी, Episode is sponsored by नो दाढ़ी। Brilliant Very is good a बंदे। problem-solving based website and app that teaches you math, physics, programming, and more. भाई तो It सीरियस gives क्यों you हो रहा है? challenges with interactive visuals to help you actually learn, not memorize. It makes learning fun, and I'll show you how at the end. So, a 17-month standoff between India and China
along a disputed border is really not going well. High-level military talks this week to defuse those border tensions have failed, which is a major problem because both sides are stationing more and more troops on the border. You thought Taiwan was the only flashpoint for war. China and India share a 2,000-mile-long border, but the border is actually pretty fuzzy. It's called the line of actual control because the two sides don't agree on where the official border is. Over the years, China has been slowly encroaching on the Indian side of the border. Each side is blaming the other for talks breaking down. India's defense ministry said it gave constructive suggestions, but the Chinese side was not agreeable and could not provide any forward-looking proposals. They also said there were unilateral attempts by the Chinese side to alter the status quo. But that doesn't sound like the Chinese Communist Party at all. Meanwhile, इसका यही स्टाइल है, थोड़ा sarcastic type का. Chinese side said the Indian side sticks to unreasonable and unrealistic demands, adding difficulties to the negotiations. The current conflict began back in 2020, when Chinese and Indian soldiers clashed in a deadly battle 14,000 feet in the Himalayas. They fought with spiked clubs and fists. You see, both sides agreed not to arm their troops with guns, so in a pinch, this works. You see, China and India actually fought a war over this disputed border back in the 1960s. So after that, they agreed no guns. However, they didn't say anything about tanks. And now there's a massive influx of troops and weapons. Last year, China had about 15,000 troops in the area. Today, it's up to at least 50,000. India has kept pace, also stationing tens of thousands of troops and advanced artillery. Most of the buildup is here, in the Ladakh region. This is where the spiked club battle happened in 2020. Over the summer, the Chinese Communist Party held massive military drills near the border in Tibet. Indian officials say they fear it was a cover for China to permanently move more troops to the region. Besides troops, China has moved advanced surface-to-air missiles to the region. Both sides have also been building on the disputed border. That includes things like insulated cabins and huts so troops can stay there even during the insanely grueling Himalayan winters. And with the failure of I think ये बहुत ही कोई रेयर वीडियो होगी जिस पे मैं इतनी देर तक मैंने कंटिन्यूसली सुन लिया और मुझे बोलने की बड़ी चढ़ी हुई होती है. एनीवे, ये जो इंसेन विंटर, तो एक तो एस्पेक्ट है उसका टेम्परेचर, बट दूसरा उसका एस्पेक्ट है हाइट के साथ. जस्ट विंटर टेम्परेचर के अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और अगर आप कभी भी किसी ऐसे स्नोई या आइसी टाइप के एरिया में गए होगे जहाँ टेम्परेचर -10 से नीचे जाता है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि अगर आपकी फेस की स्किन, जितनी भी स्किन एक्सपोज्ड है, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि नीडल्स कोई चुभा रहा है. सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स होती है. अब वो लोग अगर बढ़ा रहे हैं और यहाँ से बढ़ा रहे हैं इतने बड़ी पॉपुलेशन को, उस एरिए को में सस्टेन करना, वहाँ की इकोलॉजी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का वेस्ट डिस्पोजल का वहाँ पे क्या मैनेजमेंट होगा. एक जस्ट एक कंट्रीज़ के लेवल पे ही नहीं, बट एक नेचुरल लेवल पे भी ये जितनी भी जगह हैं लद्दाख वगैरह, जितनी देखने में सुंदर है और जितनी ख़तरनाक है, उतनी ही ये डेलिकेट भी है यहाँ का नेचर. लद्दाख के एक बहुत फेमस सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं और एजुकेटर हैं, इन्वेंटर हैं, जिनके ऊपर मूवी बनी थी 3 इडियट्स में, जो रणछोड़ दास का कैरेक्टर था वो उनके ऊपर ही था. उनकी अगर आप उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वहाँ की इकोलॉजी को सपोर्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है. और एक चीज़ जो उनकी वीडियोस देखने से आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट उन जगहों का जो नेचर है उसका बैलेंस है. इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप्स, टैंक्स आप चीज़ें भेज रहे हो, वहाँ की एयर क्वालिटी में क्या उससे इफ़ेक्ट आएगा, किस किस तरह के, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि किस तरह के नुकसान उस जगह के इकोलॉजी को हो सकते हैं. तो आई डोंट नो. अगर और इंडिया की मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है.
अगर चाइना बिल्डअप करेगा तो हमें करना ही होगा, और करना ही चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई वो भी नहीं है शक की बात। बट जस्ट एक उस सेंस से अगर सोचें तो एक अफसोसनाक सिचुएशन है। From the recent military talks, this will just continue. Since the standoff began last year, the Chinese have been building dozens of large, weatherproof structures along the line of actual control in the Somalia for their troops to stay in during the winter. New helipads, widening of airstrips, new barracks, new surface-to-air missile sites, and radar locations have also been reported by Indian media. And now that the latest talks have failed, both sides are sending some pretty clear signals to the other. China has been running tank drills near the border, and my favorite Chinese state-run media, the Global Times, is doing the thing it ये सबके ही फेवरेट है भाई साहब। does, where they say China absolutely would win a war, so the other side should just give up, okay? In a new editorial, the Global Times says, New Delhi needs to be clear about one thing. It will not get the border the way it wants. If it starts a war, it will definitely lose. Any political maneuvering and pressure will be ignored by China. I guess we'll find out if China really ignores it हम तो फुद्दू बैठे हैं ना इधर। the next time India holds military drills with the US. And this episode is sponsored by Brilliant. If you like... यार क्या इनके अंदर मतलब खुड़क है, इनको उधर भी लड़ना है, इधर भी लड़ना है, सब जगह लड़ना है। ऐसे बंदे को अगर इसको एक बंदे के तौर पर देखा जाए तो उसको लिटा के सही से सुताई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन जब अहिंसा परमो धर्मो रक्षति रक्षिता सब ऐसे ही उतना ही नहीं आई थिंक मैंने मिस कर दिया, बट एनीवे यस अब याद आ गया। अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च, कि ठीक है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब और धर्म जो वर्ड है ना उसके मीनिंग डिफरेंट तरीके से लिए जाते हैं। एक तो जो एक स्पिरिचुअलिटी होती है वो उसका एस्पेक्ट है ही है, बट यार सही के लिए स्टैंड करना भी तो धर्म का ही एक पार्ट है। और अगर कोई आपको बुली कर रहा है, और आप जितना भी हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, बुली से आप जितना बुली होगे वो आपको और ज़्यादा बुली करेगा। बुली का एक ही इलाज है उसके अगेंस्ट खड़ा होना, स्टैंड लेना। और यस उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, उनका ही नहीं हमारा भी। लेकिन आई गेस गीता का पूरा मैसेज यही है कि कोशिश करो कि वॉर ना हो, लेकिन अगर वॉर इनएविटेबल है तो फिर पहले हमला करने में भी शायद कोई बुराई नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। एनीवे आगे चलते हैं। Learning cool stuff. You'll love Brilliant. Brilliant has more than 60 math and science courses. Interactive lessons help you understand concepts in ways they never taught you in school. From basic geometry to calculus, from neural networks to casino probability. Brilliant ये सारे मुझे 10th और 11th के मैथ के क्वेश्चंस याद दिला रहे हैं। challenges you and expands your mind. With Brilliant, it's all hands-on and lots more fun than learning from a book. It's great for kids in school, for आगे कुछ और भी बात है, and for any adults who just want to up their game. Like, let's say you're tired of all the false narratives you see in the mainstream media and want to actually look at raw data yourself. Okay, I think rest of the video ब्रांड प्रमोशन की है, और आई होप उसकी ज़रूरत है। कोई भी चीज़, कोई भी वेंचर जो है वो पैसे के बिना नहीं चलता। और ये बंदा जितने टाइम से मेहनत कर रहा है, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि वन ऑफ वो लोग हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं ऑलमोस्ट 6 साल से भाई को फॉलो कर रहा हूँ, क्रिस चैपल को। ये बंदा लिटरली एक सब्सक्राइबर जोड़ के ऊपर आया है। मैंने जब इसका शुरू में चैनल देखा था तो लाख भी शायद पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे याद है कि 3 लाख हुए, फिर आज तो मिलियन प्लस में है। बट एनीवे इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, ये डिज़र्व करता है चीज़ें। अगर आपको इस चैनल के बारे में पहले नहीं पता था, चाइना अनसेंसर्ड, और आप इंटरेस्ट रखते हो चाइना की जियो पॉलिटिक्स या चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये बहुत अच्छा चैनल है फॉलो करने के लिए। बंदे का स्टाइल काफ़ी एंटरटेनिंग होता है, कॉमेडी टाइप का, फ़नी टाइप का, कॉमिक और सटायरिकल टाइप का। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। देखने के लिए थैंक यू।